Hello. In this presentation, we will talk about the function call by value. कॉल बाय वैल्यू के अंदर दो टाइप के पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. एक्चुअल पैरामीटर in the sense the parameter passed to the function and formal parameter in the sense the parameter received to the function. हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है सब्सट्रैक्ट नाम का, सब नाम का, जिसमें सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होगा. ठीक है, ये फंक्शन कॉल करने की मेथड है. एज यू ऑल नो, सब्सट्रैक्ट ए कॉमा बी और सेमीकोलन. ये कॉल हमेशा कहाँ से होगा? हमारी मेन मेथड के अंदर से. और यहाँ पे हमने दी है फंक्शन की डेफिनेशन. नाउ यहाँ पे होगा क्या, ए की जो वैल्यू है ट्रांसफ़र होगी पी के अंदर, बी की जो वैल्यू है वो ट्रांसफ़र होगी क्यू के अंदर. सो ए और बी ये जो पैरामीटर है वो हमारे हो गए एक्चुअल पैरामीटर, और पी और क्यू हमारे हो गए फॉर्मल पैरामीटर. वाई? बिकॉज ए और बी की वैल्यू पास हो रही है पी और क्यू के अंदर. सो पास हो रही है मतलब ये एक्चुअल पैरामीटर, और ये ए पी और क्यू क्या कर रहा है? ए और बी से वैल्यू ले रहे हैं. सो ये वैल्यू रिसीव कर रहे हैं. सो ये हो गए हमारे फॉर्मल पैरामीटर. सो अब हम देखते हैं कॉल बाय वैल्यू. कॉल बाय वैल्यू मेथड के अंदर होता क्या है कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो फंक्शन के पैरामीटर के अंदर पास होती है. अब जब भी कोई भी चेंजेस हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर करते हैं वो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप किसी भी चीज़ की कॉपी क्रिएट कर रहे हो और कॉपी के अंदर कोई भी चेंज कर रहे हो, तो जो मेन चीज़ है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला. जो भी चेंज होगा हमारी कॉपी के अंदर होगा. ओके, वैसे ही अगर कोई भी चीज़ डमी आर्ग्यूमेंट के अंदर चेंज हो रही है तो वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर को अफेक्ट नहीं करेगा. इसको हम अच्छी तरीके से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है डेमो, और उस फंक्शन को मैं कॉल कर रही हूँ. सो फंक्शन कॉल हमेशा मैन के अंदर से होता है. हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो हमेशा मैन से स्टार्ट होता है. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने इनिशियली इंटीजर ए इक्वल टू 10 लिया हुआ है, मतलब ए की वैल्यू हमारी 10 है. ठीक है, जब भी कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसकी वैल्यू असाइन करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होती है. तो ए की वैल्यू हमने ले ली 10, वो एक अभी लोकेशन पर स्टोर है 2024 मान लो. ठीक है, फिर हमने किया बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, हमें ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है. अभी फंक्शन कॉल नहीं हुआ, उससे पहले ए की वैल्यू हमने ली है 10, तो ये क्या प्रिंट करके देगा हमें? ए की वैल्यू 10. देन आफ्टर यहाँ से मैंने कॉल करवाया है डेमो फंक्शन को. जब भी कोई फंक्शन हम कॉल करते हैं, जहाँ पे फंक्शन होगा वहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा. हमारा फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है डेमो, वहाँ पे मैंने ए की वैल्यू ली है 0, और फिर उस फंक्शन के अंदर मैं ए की वैल्यू प्रिंट करवा रही हूँ. तो क्या मिलेगी? ठीक है, फंक्शन कॉल नहीं किया उससे पहले हमें वैल्यू मिली थी 10, फंक्शन के अंदर हमें वैल्यू मिली 0. वाई? ए इक्वल टू 0 हमने ले लिया है, तो ये एक अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, और मैन के अंदर हमने ए की जो वैल्यू ली है वो भी एक अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ. ओके, सो यहाँ पे हमारे बिफोर कॉलिंग द फंक्शन वैल्यू आई 10, और फंक्शन के अंदर वैल्यू हमें मिली 0. आफ्टर फंक्शन कॉल हो जाने के बाद हमने फिर से ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया, तब हमें मिला फिर से 10. वाई? बिकॉज ये हमारी जो है फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू वो हमारी क्या है? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, जो कभी भी चेंज करें हम तो हमारी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा. अब यहाँ से हमने फंक्शन कॉल करवाया है, ये हमारी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है जिसकी वैल्यू हमने दी हुई 10, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया. फिर डेमो के अंदर हमने ए की वैल्यू प्रिंट करवाई तो हमें 0 मिल गया. देन आफ्टर फिर से अगर हम ए की वैल्यू मैन मेथड में से कॉल करवा रहे तो हमें मिल रहा है 10. मतलब क्या हुआ? हमारा जो भी चेंज हुआ वो डमी आर्ग्यूमेंट के अंदर हुआ, हमारी जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है वो एज इट इज़ है.